एवरेस्ट मसाला, दोस्तों नाम तो सुना ही होगा। क्या आपके घरों में भी एवरेस्ट मसाले का इस्तेमाल होता है? अगर होता है तो आपको ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना चाहिए। इस वीडियो की एक एक लाइन को बड़े गौर से समझना चाहिए, क्योंकि एवरेस्ट मसाले का एक जो प्रोडक्ट है फिश करी मसाला, उसमें एक केमिकल के इस्तेमाल की बात सामने आई है जो कि इंसानी स्वरूप के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, मैं आपको समझाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं मेडिकली स्पीकिंग। दोस्तों, सिंगापुर की सरकार ने एवरेस्ट मसाले के फिश करी मसाले पर बैन लगा दिया है। सिंगापुर फूड एजेंसी जो है उसका कहना यह है कि इस प्रोडक्ट में यानी फिश करी मसाले में एक केमिकल है एथिलीन ऑक्साइड, उसका जितना इस्तेमाल होना चाहिए उससे वो कहीं ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और अगर उसका सेवन यानी उस मसाले का सेवन लगातार करते हैं तो इससे इंसानी स्वरूप में कई बीमारियां हो सकती है, कैंसर हो सकते हैं और ये ठीक नहीं है। लिहाजा उस पर बैन लगा दिया गया है। हुआ यह है कि हांगकांग सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने जब इस मसाले की जांच की तो उसमें एथिलीन ऑक्साइड का जो एक तय मानक के तहत जो इस्तेमाल होता है उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने पाया। और उसके बाद जो सिंगापुर फूड एजेंसी है उन्होंने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अपने यहाँ के नागरिकों से ये अपील की है कि आप एवरेस्ट मसाले का जो फिश करी मसाला है वो आप ना खाएं। जब ये मामला सामने आया तो यकीनी तौर पर इस पर एवरेस्ट मसाला कंपनी जो है वो भी सफाई देगी। अब एवरेस्ट मसाला कंपनी ये कह रही है कि हम पिछले 50 सालों से सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनमें हम प्रॉपर साफ सफाई रखते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का हम पालन करते हैं, FSSAI के जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं उनको हम प्रॉपर ध्यान में रखते हैं और उसकी मान्यता लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब भी कोई मसाले विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की मंजूरी लेनी होती है। तो ये जो एवरेस्ट मसाला कंपनी है वो कह रही है कि हम स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की मंजूरी लेकर के, उनकी मोहर लगवा करके तब ये सारे प्रोडक्ट हम बाहर भेजते हैं। तो हम जितने भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनका प्रॉपर पालन कर रहे हैं। अब एक तरफ सिंगापुर की सरकार है जो आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ एवरेस्ट मसाला कंपनी है जो अपनी सफाई दे रही है, तीसरी तरफ भारत सरकार का जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, उसने FSSAI को निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच की जाए। अब दोस्तों, इस मामले की जांच होगी, सच क्या है वो सामने आएगा। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर जो सिंगापुर की सरकार कह रही है कि इसमें एथिलीन ऑक्साइड पाया जाता है, ये एथिलीन ऑक्साइड है क्या और ये हमारे शरीर में अगर जाता है तो इससे हमें नुकसान क्या है। दोस्तों समझिए, एथिलीन ऑक्साइड एक तरीके का पेस्टिसाइड है। जब हम फसलें बोते हैं तो फसलों में कई तरीके के कीटाणु लग जाते हैं, वो कीटाणु को किल करने के लिए हम फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। ये उसी तरीके का एक पेस्टिसाइड है जिसका इस्तेमाल कई तरीके के इक्विपमेंट्स में, कई तरीके के प्रोडक्ट्स में अलग अलग कंपनियां जो हैं वो स्टेरिलाइजेशन के लिए करती हैं। ये जो मसाले हैं इसमें साफ सफाई के लिए एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक तय मानक में होता है। अगर उससे ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो जाएगा तो ये इंसानी शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ऐसा ही कहना है सिंगापुर सरकार का कि जो तय मानक है उससे कहीं ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है एथिलीन ऑक्साइड का। दोस्तों, ये जो एथिलीन ऑक्साइड है जब ये हमारे शरीर में जाता है तो इससे हमारे शरीर को ब्लड कैंसर होने का खतरा बढ़ता है, पेट से रिलेटेड जो कैंसर होता है वो होने का खतरा बढ़ता है, महिलाओं में स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। दोस्तों, ये एथिलीन ऑक्साइड के नुकसान हैं। बहरहाल सिंगापुर सरकार की ओर से आरोप लगाए गए हैं, नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वहाँ पर एथिलीन ऑक्साइड फिश करी मसाला जो है एवरेस्ट का, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पाए जाने की खबर सामने आई है। सच्चाई क्या है, जांच क्या है, इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच सामने आएगी। लेकिन हमारे और आपके लिए भी अलर्ट होने का समय है। अब हम इस खबर से क्या पैगाम लें, क्या संदेश लें, हम लोग क्या करें? तो दोस्तों, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है और आप तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक जरूर ले सकते हैं जब तक ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होकर के सामने नहीं आ जाती। बहरहाल, इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप अपने चैनल मेडिकली स्पीकिंग को फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।